नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन के बनाने की विधि के बारे में। मोनो हेलो एल्केन के बनाने की विधि में हम लोग आज जानेंगे नेमिंग रिएक्शन, जैसे डार्जन अपक्रिया, मार्कोनी-काफ के नियम के बारे में, और भी बहुत सारे रिएक्शन होंगे जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग छोटी सी जानकारी लेंगे इसमें बनाने की विधि में कि कैसे बनाई जाती है। ठीक है, उससे उससे थोड़ी सी जुड़ी चीजें होंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे इसमें आ जाता है आर के बारे में, ठीक है, एक्स के बारे में, क्योंकि मोनो हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो आर का मतलब क्या होता है, एक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे पहले। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आर के बारे में पहले हम जान लेते हैं आर क्या होता है। आर एक हमारे पास एक आर है, ठीक है, ये आर है। आर का मतलब अगर हम बात कर लेते हैं आर का, तो आर जो होता है वो एल्किल समूह होता है। वो कौन सा समूह होता है? एल्किल समूह होता है। कौन सा समूह होता है? एल्किल समूह होता है। अगर हम इसके फार्मूले की बात कर लें तो इसका फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n प्लस 1 होता है। क्या होता है इसका फार्मूला? CnH2n प्लस 1 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर n के बारे में जान लेते हैं तो n का मतलब होता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद अगर 4, डॉट 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 इन्फिनाइट, ऐसे मतलब चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो अगर मान लो इसमें हम 1 रखें, तो 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर हम C की जगह पर 1 रखेंगे तो जाएगा 1। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो n की जगह पर रख रहे हैं 1 तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर रखेंगे 1 तो देख लेते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1 को नहीं लिखेंगे तो देखेंगे तो 2 1 जा 2, यानी 2 एक कम 2 और 2 में एक ऐड हो जाएगा, कितना आएगा? 3 हो जाएगा, यानी CH3 आ जाता है यहाँ पर। लेकिन याद रखना हमेशा कार्बन की जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हम कहने का मतलब ये है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां पर अभी देखना ध्यान से, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी कार्बन, देखो कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, अभी हाइड्रोजन है कितने इसके पास? 3 है, यानी इसका मतलब अभी कितने और होने चाहिए, यानी एक और होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना जो एल्किल समूह होता है वो एल्किल समूह में हमेशा एक बॉन्ड खाली होता है, यानी इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एल्किल समूह में एक बॉन्ड खाली करके लिखते हैं। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा सा एक चीज मैंने अभी बताया, एक्स के बारे में जान लेते हैं। एक्स क्या होता है? एक्स को हम लोग कहते हैं हैलोजन। एक्स को क्या कहते हैं? हैलोजन। हैलोजन का एक परिवार होता है जो स्टार्ट होता है हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये परिवार होता है। अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होता है यहाँ पर F यानी फ्लोरीन, उसके बाद हो जाएगा Cl, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास Br, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास I। ठीक है, ये आता है हमारे पास हाइलोजन परिवार। ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन्स की बनाने की विधि में। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी क्योंकि हमें मोनो हेलो एल्केन बनाना है। तो मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? यानी RX। ठीक है, RX की बात कर रहे हैं, यानी हेलो एल्केन की बात कर लें तो RX होता है। ठीक है, और R का मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है? एल्किल। R का मतलब क्या बताया मैंने? एल्किल। और X का मतलब अभी मैंने बताया क्या? हैलोजन। X का मतलब क्या होता है? हैलोजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, देखते हैं आगे। आगे देखते हैं तो सबसे पहला हम लोग नेमिंग बनाने की रिएक्शन में देखेंगे। नेमिंग वाले में सबसे पहला आता है हमारे पास डार्जन अपक्रिया। क्या आता है? डार्जन अपक्रिया। सबसे पहला आता है डार्जन अपक्रिया। ये डार्जन अपक्रिया क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया क्या होती है इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो डार्जन अपक्रिया अगर हम बात कर लें तो याद रखना हमेशा ये जो डार्जन अपक्रिया होती है वो पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, और एल्कोहल तथा थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? पिरिडीन की उपस्थिति होगी और एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, यानी कैसे कह सकते हो कि थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके ये हेलो एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? हेलो एल्केन बनाता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, याद रखना। अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पिरिडीन। पिरिडीन जो होता है किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल। ठीक है, क्या बताया मैंने? एल्कोहल, एल्कोहल
एल्कोहलों, ऐसे लिख सकते हो, एल्कोहलों तथा थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहलों तथा थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से, याद रखना, की क्रिया से, की क्रिया से, की क्रिया से हेलो एल्केन यानी कह सकते हो एल्किल क्लोराइड यानी हेलो एल्केन प्राप्त होता है, यानी एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, की क्रिया से एल्किल एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई होगी। इसी इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डार्जन अपक्रिया कहते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डार्जन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी हम सब बताएंगे, अब जब रिएक्शन बताएंगे सभी बताएंगे। क्या बताएंगे फिर से सुन लो एक बार, कि पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है, पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहलों तथा थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्कोहलों तथा थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे ही हम लोग डार्जन अपक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डार्जन अपक्रिया कहते हैं। तो क्लियर है इतनी बात, तो स्टार्ट देख लेते हैं कैसे, देखना ध्यान से। इसमें क्या बताया, एल्कोहल, और एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROH। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH होता है, और थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। क्या होता है, SOCl2। जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा, एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा, इसका OH क्या कर देगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, कौन प्रतिस्थापित करेगा, Cl प्रतिस्थापित करेगा। यानी OH जो होगा, OH प्रतिस्थापित होकर जब बाहर निकल जाएगा और बचेगा Cl, क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, RCl, और साथ में यहां पर क्या निकलेगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। एक Cl यहां पर आया भी, एक Cl और बचा हुआ है, और एक H ऐड हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास HCl। क्या ऐड हो जाएगा, HCl हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है, बहुत ही सरल रिएक्शन है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, उपस्थिति मैं यहां पर लिख देता हूं, पिरिडीन की है। किसकी उपस्थिति है, पिरिडीन की उपस्थिति है। तो एक बार फिर से क्या देखेंगे कि जो एल्कोहल है वो थायोनिल क्रिया के, थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल क्लोराइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकालता है। बात समझ में आ गई, क्या निकालेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकालता है। जैसे जैसे अगर हम बात कर ले, यहां पर मैंने कहा था R की जगह पर आप, यानी जब एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने अभी, इसके तुरंत थोड़ी देर बाद मैंने कहा था कि R जो होता है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, R की जगह पर CH3 आप रख सकते हो, उसकी और क्या रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो R की जगह पर। R की जगह पर आप रख सकते हो C3H7 रख सकते हो। ठीक है, और भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले रखूंगा यहां पर R की जगह पर CH3। क्या रख रहा हूं यहां पर, CH3, और ये हो जाएगा OH, और CH3 OH मिलकर बन जाता है मेथेनॉल। क्या बन जाता है, मेथेनॉल। ठीक है, अब क्या होगा, मेथेनॉल का रिएक्शन हम लोग करेंगे SOCl2 के साथ। किसके साथ करवाएंगे, SOCl2 के साथ। इसका मतलब क्या है, थायोनिल क्लोराइड। इसका मतलब क्या है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, किसकी उपस्थिति होगी, पिरिडीन की उपस्थिति होगी। किसकी उपस्थिति होगी, पिरिडीन की उपस्थिति होगी। ठीक है, किसकी उपस्थिति होगी, पिरिडीन की उपस्थिति होगी। जब पिरिडीन की उपस्थिति के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तब क्या बन जाएगा हमारे पास, मैंने अभी बताया कि CH3, R की जगह पर यहाँ पर CH3 रहना अभी रखा था मैंने। ठीक है, और Cl है तो हमने Cl रख दिया। तो ये देखो ध्यान से, CH3Cl ये बन गया मेथिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। बात समझ में है ना, एल्किल की जगह पर एक एल्क, अगर हम बात कर लें एल्किल, एल्किल से समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि जो एल्किल होता है, अगर आप एल्किल का क्या अलग करोगे, तोड़ोगे, तो क्या बन जाएगा, एल्क प्लस इल हो जाएगा। बात समझ में नहीं है, एल्क मतलब अगर हम बात कर ले तो कार्बन का नाम, अगर यहां पर मैं क्या रख देता हूं, मेथ रख देता हूं। क्या रख देता हूं, मेथ। तो मेथ प्लस इल बराबर हो जाता है हमारे पास, हो जाता है मेथिल। क्या हो जाता है, मेथिल हो जाता है। मेथ प्लस इल बराबर हो जाता है मेथिल। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहां पर रखेंगे CH3, यानी R की जगह पर CH3 रखेंगे और Cl हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथिल
क्लोराइड, और जब मिथिल क्लोराइड बनेगा तो हो जाएगा हमारे पास SOCl2 और प्लस HCl बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार फिर से मैं अब दोबारा रखते हैं, इसको रख के देखते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, तो जब हम लोग R की जगह पर C2H5 रखेंगे, समझना बात को, जब R की जगह पर C2H5 रखेंगे और साथ में OH हो जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5OH, और C2H5OH को हम लोग कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं? एथेनॉल। और एथेनॉल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? SOCl2 के साथ कराएंगे, और उपस्थिति क्या होगी? पिरिडीन होगी। उपस्थिति क्या होगी? पिरिडीन होगी। ठीक है, और जब पिरिडीन के साथ की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराएंगे, यहां पर बन जाएगा हमारे पास क्या? एथिल क्लोराइड, क्योंकि हमने R की जगह पर क्या रखा था? C2H5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास C2H5Cl, और साथ में हो जाएगा SO2, और आगे बच जाएगा हमारे पास HCl। बात समझ में आ गई? यानी डार्जन अपक्रिया क्या होती है? डार्जन अपक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में अगर अल्कोहल तथा थायोनिल क्लोराइड आपस में क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एल्किल क्लोराइड मिलता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये एक मोनोहैलो एल्केन की बनाने की विधि होती है। बात समझ में आई? मोनोहैलो एल्केन हम लोग बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो मुझे लग रहा होगा समझ में आ गया। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लगा दो जल्दी से। हो गया होगा। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम बढ़ेंगे तो एक आती है मार्कोनी काफ का नियम। किसकी बात कर लेते हैं? मार्कोनी काफ का नियम। मार्कोनी काफ को दरअसल ये एल्कीन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जब हेलो एल्केन बनाते हैं तो एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और एल्कीन में मार्कोनी काफ का नियम लगता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे मार्कोनी काफ का नियम लगेगा। इसमें देखते हैं किस तरीके से मार्कोनी काफ का नियम लगता है। ठीक है, अब देखो एल्कीन, अगर मान लो हमने क्या किया, किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? एल्कीन के साथ करा रहे हैं। किसके साथ कराएंगे? एल्कीन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एल्कीन। अब समझना है यहां से, अगर मान लो एल्कीन की हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? एल्कीन का अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके साथ योगात्मक अपक्रिया करके, किसके साथ? योगा, यानी एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योगात्मक अपक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल हैलाइड बनाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि एल्कीन जो होता है, एल्कीन की हाइड्रोजन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, या आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड कह लो, हाइड्रोजन क्लोराइड कह लो। ठीक है, तो यहां पर मैंने हाइड्रोजन हैलाइड लिया है तो आप HX लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या बताया? एल्कीन की HX के साथ, ठीक है, किसके साथ? HX के साथ योगात्मक अभिक्रिया, HX के साथ योगात्मक क्रिया, योगात्मक क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी एल्कीन की HX के साथ योगात्मक क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। बात समझ में आई? यानी इनका कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन का हम लोग HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, HX के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, यानी एल्किल हैलाइड बनता है। लेकिन अब इसमें से थोड़ी सी बात ये आ जाती है कि सर अभी आपने नाम लिया था मार्कोनी काफ का नियम, यहां पर तो कहीं मार्कोनी काफ का नाम नहीं आया। ठीक है, तो मैं अब यहां से बताऊंगा कि मार्कोनी काफ का नियम लगता कैसे है, कैसे हम लोग यहाँ पर मार्कोनी काफ के नियम के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैं पहले तो रिएक्शन लिखूंगा, पहले यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखूंगा तभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा जैसे मान लो मैंने एक एल्कीन लिखा, एल्कीन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं RCH डबल बॉन्ड CH2।
ये जो है वो एल्कीन है। ठीक है, या तो एक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बात समझ में आई? एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तीनों ये मिलकर बनते हैं, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? एल्कीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एल्कीन में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, जब एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? एच एक्स के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? एच एक्स के साथ करवाते हैं। तो क्या होगा, ध्यान से समझना, जब ये एच एक्स के साथ रिएक्शन करता है तो ध्यान से समझना, जो एच है वो क्या होगा, वो इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा। एच जो होगा वो इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा। अभी मैं बताऊंगा मार्कोनी-काफ का नियम कैसे लगेगा यहाँ पर। एच जो है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। देखो, जो एक्स है, सॉरी मैं बार बार यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एक्स है, एक्स किसके पास चला जाएगा? इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा, और जो एच होगा वो यहां पर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझा देता हूं। जब ये दोनों जब एच एक्स के साथ योगात्मक अभिक्रिया करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन के पास, और जो दूसरा वाला जो दूसरा सॉरी हैलोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन से मिलकर बना देगा सी, कार्बन से मिल जाएगा, और उसके बाद जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किससे चला जाएगा? कार्बन के पास चला जाएगा। बात समझ में आई? तो देखते हैं कैसे, ध्यान समझना। क्या होगा? आर, उसके बाद यहां पर लिखेंगे सिंगल बॉन्ड सी, उसके बाद मैंने अभी बताया एक्स किसके पास चला जाएगा? इस वाले एक्स के पास, फिर इस वाले सी के पास चला जाएगा। यहाँ पर एच पहले से ही था। उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड टूटा है। ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया है, दो इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन निकला है। बात समझ में आई नहीं है? तो टूटा है तो एक, ये तो बॉन्ड खत्म हो गया, एक सिंगल बॉन्ड। अब एक सिंगल बॉन्ड बचा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी एच। पहले यहाँ पर कितना था? 2, एक और आ चुका है तो हो जाएगा 3। बात समझ में आई? तो ये बन गया हमारे पास एल्किल हैलाइड। ये बन गया हमारे पास क्या? एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ गई? एल्किल हैलाइड बन गया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश ये करूंगा कि सर यहाँ पर मार्कोनी-काफ के नियम आपने बात किए थे, मार्कोनी-काफ का नियम कैसे लगा, थोड़ा सा समझना। तो मार्कोनी-काफ का नियम होता क्या है कि असममित, अगर हम बात कर लें असममित एल्कीन पर, ध्यान समझना मैं क्या बात कर रहा हूं कि असममित एल्कीन पर योग जो होता है, असममित एल्कीन पर योग होता है वो मार्कोनी-काफ का नियम होता है। वो क्या होता है? योग जो होता है वो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। बात समझ में आई? मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। क्लियर है हो रहा है? नहीं हो रहा है? ठीक है, अभी भी बात कर रहे थे सर कि मार्कोनी-काफ का नियम जो होता है, ठीक है आपने बताया, लेकिन और हमें अच्छे से बताइए कि सर मार्कोनी-काफ का नियम, जैसे मान लो कि आप ये वाला जो x था आपने यहां पर क्यों नहीं लगाया, और ये वाला x यहां पर भी लग सकता था, ये h यहां पर भी जा सकता था, लेकिन आपने ये इधर ही आकर ये जो हाइड्रोजन है वो इसी कार्बन पर क्यों लगाया, यहां पर क्यों नहीं लगाया? ठीक है ना, तो सबका जवाब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। होता क्या है कि जो हमारे पास मार्कोनी-काफ कहते हैं, मार्कोनी-काफ क्या कहते हैं? जो असममित होता है। ठीक है, क्या होता है? असममित होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो हाइड्रोजन होता है, एक बार ध्यान समझना, हाइड्रोजन हैलाइड का ठीक, हाइड्रोजन हैलाइड का जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो असममित एल्कीन, हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलोजन होता है वो असममित एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ा होता है। ध्यान समझना, उस कार्बन से जुड़ा होता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है। क्या बताया मैंने कि जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलोजन है, फिर से समझना, हाइड्रोजन हैलाइड का जो हाइलोजन है एल्कीन के, असममित एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है। बात समझ में आई? जहां पर हाइड्रोजन कम होता है। तो अब मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मार्कोनी-काफ का नियम कहां पर कैसे लगेगा। तो फिर से समझना कि एल्कीन मार्कोनी-काफ कहते हैं कि भैया हम हाइड्रोजन वहीं पर लगेंगे
जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। अब हमें ये बताओ इन दोनों में से हाइड्रोजन किसका कम है, CH का। समझ में आई कि नहीं आई? तो जो हाइड्रोजन था वो कहां पर लगा, कम वाले हाइड्रोजन पर। कहां पर लगा, कम वाले हाइड्रोजन पर लगा। और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा था वहां पर हाइड्रोजन चला गया। इसी वजह से यहाँ पर क्या बन गया, ये यहाँ पर ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं। मैं फिर से मैं बता देता हूँ, मार्कोनी का आपका नियम कहता क्या है कि हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलोजन होता है वो असममित कार्बन के उस असममित एल्कीन के उस कार्बन पर लगता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, यानी जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होता है। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, यहां से एक चीज और आ जाती है, ठीक है, एंटी मार्कोनी काफ। यहां से एंटी मार्कोनी काफ का नियम भी आ जाता है। एंटी मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है, अच्छा, एंटी मार्कोनी काफ का जो नियम होता है ना, वो पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में हो जाता है, पराक्साइड की उपस्थिति में हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसमें इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं जैसे करके। ठीक है, इसमें आर की जगह पर CH3 रख लेते हैं। ठीक है, आर की जगह पर हम लोग CH3 रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास CH3, और यहाँ पर रखोगे जो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2। ठीक है, CH2, मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास CH3, आर की जगह पर रखा हम लोगों ने, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर H है, आप X की जगह पर आप Br रख सकते हो। यहाँ पर आप Br रख लो, Cl रख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, R की जगह पर क्या रखा हम लोगों ने, CH3, उसके बाद हो जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड लगा है यहाँ पर, और जो हमारे पास X की जगह पर क्या है, Br, तो आप यहाँ पर लगा दो Br, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। बात समझ में आई? नाम अगर हम बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, 3 है तो 3 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और कितने पर लगा हुआ है, 1 पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कौन सा समूह है, इन है, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, प्रोप 1 इन। क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन। ठीक है, इसका नाम, इसलिए तो सबको पता होगा। ये है हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसके अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां से भी अगर हम बात कर लें तो इसका नाम गिनते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3। ठीक है, कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। 3 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। और साथ में यहाँ पर ब्रोमो लगा हुआ है, किस पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है, तो हो जाएगा क्या, ब्रोमो। क्या हो जाएगा, ब्रोमो, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो आगे चलते हैं। आगे हमने बात की थी एंटी मार्कोनी काफ के नियम के बारे में। ठीक है, एंटी मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है, एंटी मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है, एक बार तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, इसी में ही है, इसी से ही जुड़ा है एंटी मार्कोनी काफ का नियम। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एंटी मार्कोनी काफ होता कैसे है। देखो, अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें बात क्या हुई थी, पराक्साइड जुड़ने की बात हुई थी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर क्या हो जाए, पर अगर पराक्साइड की उपस्थिति, तो मैं इसी के आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, अतः पराक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, अतः पराक्साइड, अतः पराक्साइड की उपस्थिति में, अतः पराक्साइड की उपस्थिति में, है ना, केवल अगर हम बात कर ले पराक्साइड की उपस्थिति में HBr, HBr, वही HBr ले लो या HX ले लो। ठीक है, बात हुई है, उपस्थिति में केवल HX मार्कोनी काफ। ठीक है, मार्कोनी काफ। ठीक है, मार्कोनी काफ नियम के विपरीत काम करता है, यानी एंटी मार्कोनी काफ आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो ये जो होगा, अतः पराक्साइड की उपस्थिति में HX मार्कोनी काफ
के विपरीत, के नियम के विपरीत होता है, ठीक है ना, मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होता है, विपरीत होता है, विपरीत होता है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि अब अच्छा होता क्या था कि मार्कोनी का नियम क्या कहता है कि भैया हम हैलोजन को वहां पर लगाते हैं जहां पर एल्कीन, असममित एल्कीन के कार्बन में हाइड्रोजन कम मात्रा में हो, यानी कम हो। लेकिन ये उल्टा काम करता है, ये उसका उल्टा होता है। बात समझ में आई? ये उसका उल्टा होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि हमने एक रिएक्शन लिख लिया, जैसे मान लो हमने पिछले वाला रिएक्शन लिख लेते हैं कि RCH डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है और यहां पर मैंने लिख लिया HX, ठीक है, ठीक है, और यहां पर मैंने पराक्साइड की उपस्थिति लगा दी, ठीक है, क्या लगा दी, पराक्साइड की उपस्थिति लगा दी। और पराक्साइड की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कर रहा है तो ध्यान से समझना क्या बताएगा, ठीक है। अब क्या होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, H जो होगा यहां पर आ जाएगा और X क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा। यानी मार्कोनी-काफ का बिल्कुल उल्टा चलता है। यानी अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा CH, एक बॉन्ड टूटेगा, इससे X यहां पर, यहां से क्या हो जाएगा, इसका जो H होगा वो इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। बात समझ में आई? और जो X होगा वो इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। बात समझ में आई? यानी जो H होगा वो इस वाले कार्बन पर और जो HX होगा वो इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो देखिए कैसे, तो जब यहां पर H आएगा तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था, एक H, अब कितना हो जाएगा, 2H, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा ना, और जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन करेंगे, तभी तो बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास। और जो ये पहले से यहाँ पर CH2 था और X यहां पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2X बन जाएगा। तो ये होता है हमारे पास एंटी मार्कोनी-काफ, यानी मार्कोनी-काफ के नियम के विरुद्ध काम करता है ये, यानी इसका उल्टा होता है। जैसे उदाहरण, जैसे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम अगर हम बात कर लें तो HBr ले लेते हैं, ठीक है, परऑक्साइड की उपस्थिति लगाते हैं, ठीक है, और R की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पर CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ जैसे जैसे लिखा है वैसे लिख दो, ये हो जाएगा CH2 और X की जगह पर हम लोगों ने Br लिया था। बात समझ में आ गई? यही हमारे पास क्या, एंटी मार्कोनी-काफ के नियम बनाएंगे। ये भी हेलो एल्केन बनाता था और वो भी हेलो एल्केन बनाता था, बस शर्त ये होता था कि वो दूसरे वाले कार्बन पर लगता था, वो भी कौन से, जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है वहां पर क्या लगता है, हैलोजन लगेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हम लोग आज हम बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात की डार्जेन अपक्रिया के बारे में, हम लोगों ने बात किया आज मार्कोनी-काफ के नियम के बारे में, हम लोगों ने आज बात की किसके बारे में, एंटी मार्कोनी-काफ के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए इतना है।